दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे उत्तरी श्रीलंका के ऊपर चक्रवाती तूफान दितवा की वजह से 29-30 नवंबर के दौरान तटीय तमिलनाडु और 30 नवंबर को आंध्र प्रदेश यनम रायलसीमा में बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। दितवा तूफान पिछले 6 घंटे के दौरान उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ गया है और सुबह 8:30 बजे के श्रीलंका से लगभग 80 किलोमीटर पूर्व चेन्नई से 380 किलोमीटर दक्षिण में केंद्रित था। ये 30 नवंबर की सुबह तक उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और आसपास के दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों के पास पहुंचने वाला है। इससे पहले श्रीलंका में इस तूफान ने जमकर तबाही मचाई है, जिसमें 123 लोगों की जान चली गई है। तूफान की वजह से तटीय श्रीलंका और उससे सटे दक्षिण पश्चिम बंगाल में भारी बारिश होने वाली है। 29 नवंबर से 2 दिसंबर के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, यनम रायलसीमा में, 1 दिसंबर को तेलंगाना में, 29 नवंबर को केरल माहे में और 29-30 नवंबर के दौरान तटीय तमिलनाडु में अलग अलग जगहों पर अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है। बताते चले, दितवा तूफान का असर भी दिखना शुरू हो चुका है। तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो चुकी है। कई जगहों पर पेड़ उखड़ने की भी खबरें सामने आ रही है। कई जगहों पर एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं और मछुआरों को तट से दूर रहने की सलाह दी गई है। आपको ये भी बता दें, श्रीलंका में दितवा तूफान ने जमकर कहर मचाया है। भारत में दस्तक देने से पहले श्रीलंका में दितवा तूफान ने जमकर कहर बरपाया है। श्रीलंका में इसकी वजह से आई भारी बाढ़ और मिट्टी में धंसने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 123 हो गई है, जबकि 130 लोग अभी भी लापता हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर ने कहा है कि करीब 44,000 लोग बेघर हो गए हैं और टेम्परेरी शेल्टर में रह रहे हैं। मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है। शनिवार को सोशल मीडिया पोस्ट में रात भर हुए मिट्टी के धंसने से प्रभावित इलाकों को दिखाया गया, जहां अधिकारी अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। पिछले हफ्ते से श्रीलंका में खराब मौसम की मार पड़ रही है। आज का जो लेटेस्ट अपडेट हमारे पास है, जो तितवा साइक्लोन 11:30-12 बजे के जो आसपास का जो अपडेट है, तो उसके हिसाब में ये जो आप जो ब्लैक कलर है आपका, ये रेड जो लाल कलर है इसका फोरकास्ट है। तो ये लगभग आपको चेन्नई से दक्षिण में 350 किलोमीटर है, साउथ में है। तो धीरे धीरे यहाँ से ये नॉर्थ उत्तर नॉर्थ वेस्ट इसी तरह से धीरे से आगे बढ़ रहा है। तो ये अभी जो है फिलहाल जो साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल जो बोलते हैं, और श्रीलंका के ऊपर जस्ट करीब पास यह अभी यही है। एंड 10 किलोमीटर के प्रति घंटे से लगभग ये नॉर्थ वेस्ट में डायरेक्शन में उत्तर पश्चिम में जा रहा है। एंड धीरे धीरे आप देखेंगे तो ये साइक्लोनिक स्टर्म वही जो हम 40 नॉट जो 70 से 80 किलोमीटर गस्टिंग जो बोलते हैं 90 किलोमीटर, इसका अभी हमने ऑलरेडी वार्निंग अभी दिया हुआ है प्रिवेलिंग में। ये मेंटेन करेगा धीरे धीरे आगे जाएगा और 1 तारीख सुबह हम उसका जो साइक्लोनिक स्टर्म से नीचे आ जाएगा, जो डाउनग्रेड हो जाएगा। वहाँ के लोग जो भी फेस कर रहे हैं साइक्लोन को, अब क्या वार्न करेंगे उनको, क्या अपील करेंगे वहाँ के लोगों से? देखिए, ये जो साइक्लोन है में से लगभग बहुत सारे साइक्लोन आते हैं, काफ़ी इंटेंस साइक्लोन भी आते हैं। तो ये साइक्लोन जो है अभी आपका 70 से 80 जो घंटा प्रति किलोमीटर विंड स्पीड हम बता रहे हैं, इसके काफ़ी डैमेजेस होगा जो साइक्लोन के कारण। लेकिन सबसे ज़्यादा तो बारिश का वार्निंग भी है। हेवी रेनफॉल, वेरी हेवी रेनफॉल जो कि 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा, एंड एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल कुछ जगह में जो अधिकतम 20 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बारिश जो कि ये होगा। आज भी कुछ जगह में, कल 30 को लिए भी है मेन वार्निंग भी है, और 1 तारीख को भी हम थोड़ा हेवी रेनफॉल का वार्निंग भी हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल रखा है। अगले 2-3 दिन कोस्टल में जो रह रहे हैं लोग, खासकर आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में, उनको सावधानी बरतने की जरूरत है। हाँ, अगले 2-3 दिन तक 1 तारीख तक तो उनको सावधानी बरतने की ज़रूरत है, ये चक्रवात तूफान के कारण।